महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। कांग्रेस पार्टी के भीतर उम्मीदवारों के चयन को लेकर अब विरोध की आवाजें उठने लगी है। हाल ही में कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी के नेताओं द्वारा सुझाई गई उम्मीदवारों की सूची में पक्षपात की बात कही है। उन्होंने इस पर निराशा जताई और इस प्रक्रिया में निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस पार्टी ने आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 85 सीटों में से 48 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस चुनाव समिति द्वारा प्रस्तुत सूची में कुछ महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं का पक्ष लिया गया है। इस पक्षपात की वजह से कुछ अनुभवी और योग्य नेताओं को मौका नहीं मिल पाया है, जिससे राहुल गांधी ने निराशा व्यक्त की है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सीट बंटवारे पर भी असहमति। राहुल गांधी ने इस बात पर भी सवाल उठाए कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस के कई मजबूत क्षेत्रों को शिवसेना के लिए आवंटित कर दिया गया है। उन्होंने मुंबई और विदर्भ जैसे कांग्रेस के मजबूत गढ़ों को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को देने के निर्णय पर आपत्ति जताई है। एनडीए गठबंधन में कांग्रेस, शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और 85 सीटों पर सहमति बनी हुई है। उद्धव सेना और एनसीपी ने भी घोषित किए अपने उम्मीदवार। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 65 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं एनसीपी ने 45 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की है। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने इस बार मुंबई के वर्ली से चुनावी मैदान में उतरेंगे। साथ ही दिवंगत शिवसेना नेता आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे ठाणे की कोपरी पंचपाखड़ी सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस सीट पर वर्तमान में सीएम एकनाथ शिंदे काबिज है। ऐसे में इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन में तनाव बरकरार। हालांकि कांग्रेस नेता वडेट्टीप्पा ने दावा किया कि सीट बंटवारे का मसला सुलझा लिया गया है, लेकिन 288 सीटों में से 18 पर अभी भी असहमति बनी हुई है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी पार्टी के लिए 5 सीटें अलग नहीं की गई तो सपा 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। यह भी बता दें कि समाजवादी पार्टी भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और सीट बंटवारे को लेकर असंतोष अभी भी जारी है। नतीजे कब आएंगे? 20 नवंबर को होने वाले इस चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। सभी पार्टियां मैदान में अपना दमखम दिखाने को तैयार है और इस बार का महाराष्ट्र चुनाव सियासी दाव पेच और गठबंधन के भीतर की खींचतान के कारण और भी रोचक हो सकता है।